दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबके सामने पावर पिवट सीरीज के डैक्स फंक्शन के साथ आ गई हूँ। आज हम बात करेंगे डैक्स फंक्शन एवरेज, एवरेज ए, एवरेज एक्स के बारे में। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने सम वर्सेस सम एक्स के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे एवरेज फंक्शंस की। चलिए देर किस बात की, लेट्स बिगिन। हमने एक्सेल में भी एवरेज और एवरेज ए के बारे में पढ़ा हुआ है। एवरेज क्या करता है? एवरेज नंबर्स का एवरेज करता है। एवरेज फंक्शन क्या करता है? जितने नंबर्स होते हैं उनका एवरेज करता है। और एवरेज ये क्या करता है? वैल्यूज का एवरेज करता है। मतलब अब वो वैल्यू आपकी नंबर भी हो सकती है, वो वैल्यू आपकी कोई टेक्स्ट भी हो सकती है, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकती है, जिसका एवरेज ये आपका एवरेज रिटर्न करता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर एवरेज एक्स के बारे में भी बात करेंगे। जैसा मैंने सम एक्स में बताया था, सम एक्स आपका सेट ऑफ एक्सप्रेशन पर वर्क करता है, उसी तरीके से एवरेज एक्स भी क्या करता है? एक्सप्रेशन पर इवेल्यूट करता है आपकी टेबल को। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एवरेज एक्स वही रूल फॉलो करता है जो रूल आपका एवरेज फॉलो करता है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर ये कुछ नंबर्स हैं। यहाँ पे मेरे पास ये 5 नंबर्स हैं, जिसका मैंने यहाँ पर एवरेज फंक्शन से एवरेज निकाला हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? यहाँ पर ये इन सब का सम करेगा और डिवाइड बाय कितना करेगा? डिवाइड बाय 5 करेगा। और अगर आप बात करो एवरेज ए की, तो एवरेज ए क्या करेगा? यहाँ पर इन पांचों का सम करेगा। अब इन पांचों का सम कैसे करेगा? यहाँ पर मेरे पास एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो इस स्पेशल कैरेक्टर को वो क्या लेगा? 0 लेगा। और उसके बाद डिवाइड कितना करेगा? डिवाइड बाय यहाँ पर 4 करेगा, क्योंकि वो स्पेशल कैरेक्टर को भी काउंट करेगा, ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता, वो सिर्फ कैरेक्टर या टेक्स्ट को काउंट करता है। और यहाँ पर 0 भी है, तो वो 0 को प्लस करेगा, 5 को प्लस करेगा, 10 को प्लस करेगा, इस स्पेशल कैरेक्टर को 0 लेगा और डिवाइड बाय यहाँ पर आपका 4 करेगा। इस तरीके से आप एवरेज और एवरेज ए का डिफरेंस जानते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टैक्स फंक्शंस की तरफ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एक्सेल की ब्लैंक वर्कशीट खोल रखी है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर अपने डेटा को पावर पिवट में अपलोड करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए आप जाओगे पहले तो पावर पिवट में, जाओगे मैनेज में। मैनेज से हम अपने डेटा को क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। हमारा पावर पिवट का इंटरफेस ओपन हो गया। अब पावर पिवट इंटरफेस में हम यहाँ जाएंगे फ्रॉम अदर सोर्सेस। कहाँ पे जाएंगे? फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है। उसके बाद आप यहाँ से जाओगे नीचे, तो आपको यहाँ मिलेगी ये एक्सेल फाइल। इसको आप यहाँ से क्लिक करो, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे ब्राउज पूछेगा, पाथ पूछेगा उस फाइल का, जो भी आपको यहाँ पे डेटा अपलोड करना है। मैंने डेस्कटॉप पर वो फाइल अपलोड की है। इस फोल्डर में किस नाम से है? वो आइटम नाम से है। जो मेरी फाइल है जिसपे मुझे काम करना है, वो मैंने आइटम नाम से सेव कर रखी है। मैंने इसको यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद मेरा यहाँ पे वो फाइल आई, यूज फर्स्ट रो एज कॉलम हेडर। फिर मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद मेरी फाइल यहाँ पर आ गई। फिर आप यहाँ से फिनिश करोगे। फिनिश करोगे तो आपकी यहाँ पर फाइल क्या होगी? अपलोड हो जाएगी। अब आप यहाँ से क्लोज करो। क्लोज करते क्या होगी? आपकी फाइल यहाँ पर पावर पिवट इंटरफेस पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर काम करते हैं इस पे। और हम इसमें क्या काम करने वाले हैं? हम यहाँ पर आपको आज फंक्शन लगाकर दिखाने वाले हैं एवरेज, एवरेज ए और एवरेज एक्स। मुझे यहाँ पर एवरेज निकालना है क्वांटिटी का। यहाँ पर टोटल जितनी भी क्वांटिटी है, मुझे उसका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे। आपको पता है पहले आपको यहाँ पे प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑलरेडी मेजर वन ले लेगा। तो मैं यहाँ प्रीफिक्स लिखती हूँ एवरेज क्वांटिटी। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप जो कुछ भी लिखोगे वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। आपको जहां लिख रहे हो वहां नहीं दिखेगा, आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा। उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पर लगाओगे फॉर्मूला। यहाँ पर आप फॉर्मूला क्या लगाना है आपको? एवरेज का। हम यहाँ पर लगाते हैं एवरेज फंक्शन। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पर क्या 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 पूछ रहा है आपसे? कॉलम नेम पूछ रहा है। तो आपको किसका निकालना है एवरेज? आपको क्वांटिटी का एवरेज निकालना है। आप क्वांटिटी पे क्लिक करो तो यहाँ पर मैंने जो फाइल अपलोड की है उसका मैंने वहां पर नामकरण पहले ही कर दिया था आइटम नाम से, इसलिए वो टेबल जो आ रही है हमारी आइटम से आ रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया और कर दिया एंटर। जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एवरेज होकर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा एवरेज होकर आ गया। ठीक है, एवरेज क्वांटिटी हमारी यहाँ पर आ गई 347, क्वांटिटी का एवरेज होकर आ गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है? आपको एवरेज ए निकालना है। ठीक है, एवरेज ए हम निकाल लेते हैं यूनिट कॉस्ट का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एवरेज यूनिट,
एवरेज यूनिट लिख देते हैं, फिर हम यहाँ पे फंक्शन क्या लगाएंगे, एवरेज ए। ठीक है, एवरेज और एवरेज ए का बेसिक डिफरेंस मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया। अभी यहाँ पर भी आपको सिंटेक्स आपको सेम मिलेगा। मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया, इसलिए देखिए यहाँ पे कोई भी सिंटेक्स लिखा हुआ नहीं आ रहा है। इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पर ये सिंटेक्स सेम आ रहा है, कॉलम नेम जैसा आपको एवरेज में मिल रहा था। किसका आपको निकालना है एवरेज, आपको यूनिट कॉस्ट का निकालना है। आपने यूनिट कॉस्ट कॉलम को क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ से कर दिया एंटर। अब यहाँ पर जो आपका यूनिट कॉस्ट है उसका एवरेज होकर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा यूनिट कॉस्ट होता जो न्यूमरिक वैल्यू ना होता, जो कोई टेक्स्ट होता या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर होता, तो यहाँ पर वो एवरेज है उसको काउंट करता, लेकिन एवरेज फंक्शन उसको काउंट नहीं करता। चलिए अब हम बात करते हैं एवरेज एक्स की। तो एवरेज एक्स फंक्शन जैसा मैंने आपको बताया पहले ही कि एवरेज एक्स फंक्शन क्या करता है, एवरेज एक्स फंक्शन आपका एक्सप्रेशन बेस्ड है, जो एक्सप्रेशन पर काम करता है। ठीक है, चलिए हम लगा कर देखते हैं इसको। ठीक है, हम यहाँ पर इसको लगा कर देखते हैं एवरेज एक्स। अब मुझे किसका एवरेज निकालना है, यहाँ पर ये जो टोटल सेल है, यहाँ तो मैंने फंक्शन लगा रखा है टोटल सेल का, अभी मैं फंक्शन नहीं लगाऊंगी। टोटल सेल के लिए मुझे यूनिट कॉस्ट और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हर एक रो को इवेल्यूट करते हुए उसका एवरेज निकालना है। तो हमारा एवरेज एक्स ये काम करेगा। चलिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको प्रीफिक्स लिख देते हैं एवरेज टोटल सेल। उसके बाद हम लगाते हैं अपना फंक्शन। हमारा फंक्शन क्या लगाना है हमको यहाँ पर, एवरेज एक्स। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब देखिए यहाँ पर पहले आपका क्या पूछ रहा है, टेबल। आपकी टेबल कौन सी है, आइटम। आप यहाँ से नीचे आइए और अपनी टेबल पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा दीजिए। अब पूछ रहा है एक्सप्रेशन, तो आपको क्या करना है, टोटल सेल का एवरेज निकालना है, मतलब यूनिट कॉस्ट और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है। तो आप यूनिट कॉस्ट पे क्लिक करिए, मल्टीप्लाई क्वांटिटी पे क्लिक करिए और यहाँ से करिए ब्रैकेट क्लोज और करिए एंटर। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पर ये आपका एवरेज होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो टोटल सेल है जो मैंने यहाँ पर निकाल रखी है टोटल सेल, अगर आप इसका अलग से एवरेज करके देखो तो भी आपका यहाँ पर देखिए सेम आएगा। यहाँ से देखिए हम ये वाला कॉलम है इससे निकाल के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं एवरेज, सिंपल एवरेज फंक्शन लगाते हैं और यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए सेम रिजल्ट आएगा अभी आपका, ये देखिए यहाँ पे सेम रिजल्ट आया आपका। यही चीज मैंने यहाँ पर क्या की है, एवरेज एक्स से निकाल रखी है और यही चीज मैंने यहाँ पर क्या की है, पहले यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखा है इस कॉलम में और फिर यहाँ पे एवरेज फंक्शन लगाया है। अगर आपके पास कोई एक आपके पास कंडीशन है, जैसा आपने एक्सेल में पढ़ा है एवरेज इफ, वैसे ही मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई कंडीशन है। कंडीशन मैंने आपको देती हूँ कि यहाँ पर जितने पेंसिल आइटम है आपको क्या करना है, उनकी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, पेंसिल की क्वांटिटी का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने एवरेज एक्स लगाया है, बस आपको यहीं पे थोड़ा सा चेंज करना है और यूज करना है फिल्टर फंक्शन। चलिए लगा के देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको प्रीफिक्स दे देती हूँ पेंसिल। ओके, फिर हमने यहाँ पर स्टार्ट किया अपना फंक्शन एवरेज एक्स, हमने अपना फंक्शन स्टार्ट किया एवरेज एक्स, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अभी हमें क्या करना है, पेंसिल को फिल्टर करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक नया फंक्शन सिखा रही हूँ, फिल्टर फंक्शन। यहाँ पर आप यूज करो फिल्टर के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करो। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है, टेबल। तो आपको किस टेबल पर लेना है, आपको आइटम टेबल पर लेना है, आप आइटम टेबल ले लो, फिर आप कॉमा दो और अभी फिल्टर एक्सप्रेशन पूछ रहा है। फिल्टर एक्सप्रेशन हमें क्या लेना है, हमारा ये आइटम है, आइटम क्या होना चाहिए, हमारा पेंसिल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पेंसिल, हम यहाँ पर लिखते हैं पेंसिल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं, फिल्टर फंक्शन के ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, फिल्टर फंक्शन के ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर हम यहाँ देंगे कॉमा। अब एवरेज एक्स का आपका एक्सप्रेशन, एवरेज एक्स का एक्सप्रेशन आपका क्या है, आपको किसका एवरेज निकालना है, क्वांटिटी का। तो आप इस पे सिंपल क्वांटिटी पे क्लिक करो और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करोगे आप देखो यहाँ पर अभी जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आया है आपका किसका, पेंसिल की क्वांटिटी का एवरेज होकर आया है। मैंने आपको एवरेज फंक्शन के साथ साथ आपको फिल्टर फंक्शन भी बता दिया। यहाँ पर जो एवरेज निकल कर आया है वो यहाँ पर आपने कंडीशन दे दिया पेंसिल आइटम, तो यहाँ पर से पेंसिल आइटम की क्वांटिटी का एवरेज होकर आया है।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पावर पिवट सीरीज में मजा आ रहा होगा मेरे साथ। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ, और अगर अभी तक आपके को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के कुछ और डेक्स फंक्शंस के साथ। अभी के लिए थैंक यू।